नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे देश में बेरोजगारी की, तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। हर घर में एक नौजवान कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ कि अगर आपको नौकरी चाहिए और बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी रिश्वत के, तो आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा। आप यकीन मानिए, यहाँ पर आपको बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए नौकरी आसानी से मिल जाएगी, और वो भी सरकारी, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं। अब से पहले क्या होता था, ज़रा सुनिए। करोड़ों की पुश्तैनी ज़मीन बिक गई, घर के गहने गिरवी रख दिए गए, 5 और 10 लाख रुपए का कर्जा सिर चढ़ गया। किसी बड़े नेता के घर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस गई, और नतीजा ज़ीरो, यानी कि शून्य, या और अच्छे शब्दों में कहें तो नील बटे सन्नाटा। दोस्तों, ये किसी बिजनेस डूबने की कहानी नहीं है, ना ही किसी गुंडा माफिया द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम की। ये कहानी है उस सपने की जिसे भारत का हर युवा कभी ना कभी देखता है, सरकारी नौकरी। वो नौकरी जिसके लिए कहा जाता था कि मेहनत से पहले सेवा करनी पड़ती है, जेब गरम करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिवाज, ये परंपरा अब टूट चुकी है, तो आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन आपको यकीन करना होगा। मुझे भी पहली बार में यकीन नहीं आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जो इस सड़े गले सिस्टम पर एक हथौड़े की तरह चली है। दोस्तों, मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम है आकाश। गांव का लड़का है, पिता किसान है, 2 बीघा जमीन है, वही पूरे परिवार का सहारा है। आकाश दिन रात एक करके पढ़ता है, दौड़ लगाता है, सपना है वर्दी पहनने का। लेकिन जब भी भर्ती की बात आती है तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जुगाड़ है कोई, किसी बड़े नेता से जान पहचान है, अगर हाँ तो पैसा कम लगेगा, नहीं तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और ज़मीन का एक एक टुकड़ा बिक जाएगा। आकाश का बाप हर रात यही सोचकर सोता है कि बेटे के सपने के लिए उसे क्या अपने खून पसीने की ज़मीन बेचनी पड़ेगी, क्या सिस्टम को चढ़ावा चढ़ाए बगैर उसका बेटा कभी वर्दी नहीं पहन पाएगा। ये सिर्फ आकाश की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और शायद पूरे भारत के लाखों उन युवाओं की असली कहानी हुआ करती थी, क्योंकि ये कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा दिन आया जो इतिहास बन गया। 1, 2 या 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 60,244 युवाओं को एक साथ पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये सिर्फ एक सरकारी इवेंट नहीं था, मेरे हिसाब से ये उस पुरानी धारणा पर एक सार्वजनिक हमला था जहां नौकरी के लिए बोली लगती थी। क्लर्क के लिए 5 लाख, सिपाही के लिए 10 लाख, दरोगा के लिए 15 लाख। लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो ये 60,244 पदों का नियुक्ति पत्र सौंपा गया, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो सिस्टम को बदला जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके घरों में दशकों बाद किसी ने सरकारी नौकरी का मुंह देखा है। मेरठ के शुभम पाल आर्मी में जाना चाहते थे, पर परिवार के लिए डेयरी संभाल ली। जब भर्ती निकली तो सभी ने कहा, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन शुभम ने देखा कि भर्ती निष्पक्ष हो रही है, कोई सिफारिश नहीं, कोई घूस नहीं। नतीजा, आज डेयरी वाला लड़का वर्दी पहन चुका है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक युवा का अपने सपनों पर दोबारा विश्वास करना है। शुभम ही नहीं, फिरोजाबाद की रोशनी की कहानी तो और भी कमाल है। किसान की बेटी, पूरे खानदान में पहली सरकारी नौकरी करने वाली। रोशनी खुद कहती है कि फॉर्म भरा, परीक्षा दी और चयन हो गया। किसी को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। उसकी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो आंसू मेरे हिसाब से सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि उस गर्व के थे कि उनकी बेटी ने बिना किसी शॉर्टकट के अपनी मेहनत से इज्जत कमाई है। ऐसे ही बांदा के मरका गांव की प्रीति यादव 3 भाइयों की अकेली बहन है। उन्होंने कहा कि पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं, माँ गृहिणी हैं। घर की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी करना कठिन था, लेकिन उन्होंने डटकर तैयारी की और चयनित हुई
लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी के लिए खेत बिक जाते हैं, ये सोच टूट चुकी है। मैं अपनी मेहनत से सिपाही बनी हूँ, घूस नहीं देनी पड़ी है। दलित समुदाय से आने वाले आशीष गौतम के माता पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की बातों पर भरोसा किया कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, और वही सच निकला। अब जाति धर्म नहीं, योग्यता देखी जाती है। सिपाही बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और उसका फल मिल गया। बिना एक पैसा घूस दिए नौकरी मिल गई। सोचिए, जब एक मजदूर का बेटा ये कहता है कि अब योग्यता देखी जाती है, तो इसका मतलब है कि बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर महसूस हो रहा है। अब यह आवाज़ सिर्फ शुभम, प्रीति या आशीष की एकमात्र नहीं है। अब ये आवाज़ हर उस गांव से आ रही है जहां आज तक सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना थी। बुलंदशहर का गुलशन कहता है कि मेरे गांव में 22 बच्चों का नाम मेरिट में आया है, 6 को पत्र मिल चुके हैं और ये पूरा गांव पहली बार गर्व से झूम उठा है। पहले जब किसी के बेटे को सरकारी नौकरी मिलती थी तो लोग कहते थे कि कितनी घूस दी है, लेकिन लोग अब पूछते हैं कितनी दौड़ लगाई है। पहले बहस होती थी किसके पास पहुंच है, अब गर्व होता है किसने खुद को साबित किया। और सबसे बड़ा बदलाव यही है, अब खेत नहीं बिकते, अब बेटा खुद भागता है, पसीना बहाता है और वर्दी पहनता है। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं थी, ये उस सोच पर तमाचा था जो कहती थी कि भारत में बिना पैसे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अब होता है, अब बहुत कुछ होता है, अब मेहनत का मोल होता है। अब सिर्फ राजा का बेटा या राजा का फिर सरकारी नौकरी करने वालों को ही सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि अब गांव के बेटे को भी पुलिस में नौकरी मिलती है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये सामाजिक न्याय की एक झलक है। इस न्याय के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने नए सिपाहियों से कहा कि गरीब और वंचितों को आपके भीतर मसीहा नजर आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ पुलिस वाला बनने को नहीं कह रहे हैं, वो मसीहा बनने की बात कह रहे हैं। यानी एक ऐसा पुलिस वाला जिससे माफिया डरे और गरीब को सहारा महसूस हो। ये पुलिसिंग की पूरी फिलॉसफी बदलने का एक इशारा है कि पुलिस से जनता नहीं, क्रिमिनल को डर लगना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन कही जो हर युवा को अपनी दीवार पर लिख लेनी चाहिए। ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, खून उतना कम बहेगा। क्या लाइन है? सीधा संदेश, शॉर्टकट का रास्ता बंद हो चुका है। रिश्वत और जुगाड़ का पसीना बहाने की जगह अब ट्रेनिंग और मेहनत का पसीना बहाना होगा। और जितने अधिक लोग ट्रेनिंग योग्यता के बूते पर आएंगे, उतना ही अपराधियों की कमर टूटेगी। आज उत्तर प्रदेश के 60,244 मुस्कुराते चेहरे एक जीती जागती हकीकत है। उस ख्वाब की हकीकत है जो कभी असंभव लगता था। तो सवाल फिर वही, क्या ये सब सच है? क्या एक भर्ती से दशकों पुराना भ्रष्टाचार का राज खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कल से सब कुछ राम राज्य हो जाएगा। सिस्टम में बैठे पुराने गुण आसानी से नहीं निकलते, लेकिन एक बात पक्की है, जब 60,000 परिवार अपने गांव, अपने मोहल्ले में ये कहानी सुनाएंगे कि हमारे बच्चे को नौकरी बिना पैसा दिए मिली है, तो अगली बार जब भी कोई दलाल किसी गरीब बाप से ये कहने की हिम्मत करेगा कि नौकरी के बदले ज़मीन बेचनी पड़ेगी, तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकेगा कि अब वो ज़माना गया। ये सिर्फ 60,244 सिपाहियों की भर्ती नहीं है, ये उस भरोसे की भर्ती है जिसे भ्रष्टाचार की दीमक काट रही थी। ये उस उम्मीद की भर्ती है जो नेताओं के झूठे वादों के नीचे दबकर दम तोड़ रही थी। और अगर ये भरोसा और उम्मीद लौट रही है, तो यकीन मानिए, बदलाव की ये हवा कल को एक ऐसा तूफान भी बन सकती है जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े किलों को उखाड़ देगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।